पिछली वीडियो में हमने थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 3 टॉपिक्स पर चर्चा की, जिसमें हमने जाना फेथ, ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज नॉलेज के बारे में, जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने वाले पहले 3 स्टेप हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। दोस्तों, हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है या इमेजिन करते रहता है, जिसकी वजह से हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ पिक्चराइज करते रहते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी जगह घूमने जाने वाले हैं तो आपका माइंड उस जगह के बारे में पिक्चराइज करेगा, इमेजिन करेगा, जिसके थ्रू हम अपने माइंड की हेल्प से प्लानिंग करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप कहीं घूमने जाने से पहले वहां जाकर क्या करेंगे, कौन सी जगह घूमोगे, कहाँ शॉपिंग करोगे, कौन सी चीज खरीदोगे, ये सब प्लानिंग करते ही होंगे। दोस्तों, अब सुनो, इमेजिनेशन का यूज हम खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चलो इसे समझते हैं कैसे। दोस्तों, हमारी इमेजिनेशन हमारे माइंड के लिए एक वर्कशॉप का काम करती है, जिसके थ्रू हमारा माइंड नए आइडियाज को जन्म देता है और इन आइडियाज को अचीव करने के लिए प्लान बनाता है, और इस प्लानिंग के थ्रू हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। बेसिकली नेपोलियन हिल ने इमेजिनेशन के 2 टाइप्स बताए हैं। पहली है क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरी है सिंथेटिक इमेजिनेशन। चलो पहले जानते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन के बारे में। इस इमेजिनेशन के थ्रू जो पुराने आइडियाज या प्लान्स हैं, आप उनका ही यूज करते हो, पर उसमें आप अपने आइडियाज का कॉम्बिनेशन बनाकर उन आइडियाज को अप्लाई करते हो। यह है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन में आप 100% नया क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जिन आइडियाज का आप यूज करोगे वो पहले से इस वर्ल्ड में मौजूद है, पर यह आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस इमेजिनेशन को आप एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन से टाइम के साथ यूज करना सीख सकते हो। और सेकंड इमेजिनेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन से हम ऐसे आइडियाज या थॉट्स को जन्म देते हैं जो इस दुनिया में नए हो, या लेट्स जस्ट से आउट ऑफ द बॉक्स हो। ऐसा आइडिया या ऐसा कॉन्सेप्ट आपसे पहले किसी के माइंड में आया ही नहीं होगा। दोस्तों, एक क्रिएटिव आइडिया पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाने की पावर रखता है। ऐसे आइडिया का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। अब इमेजिनेशन को डेवलप करने का एक तरीका है, और वो है उसका बार बार यूज करना। जैसे अगर आपको कोई स्किल डेवलप करने के लिए घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही, क्योंकि इमेजिनेशन लैक ऑफ यूज की वजह से वीक बनती जाती है, ये फैकल्टी कभी मरती नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले सिंथेटिक इमेजिनेशन को मास्टर करना सीखना होगा, फिर आगे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज करने के बारे में फोकस करेंगे। आपने जितने भी ग्रेट लीडर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, बिजनेसमैन के बारे में सुना है, वो ग्रेट सब इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी को मास्टर किया, उस इमेजिनेशन का यूज किया, नए आइडियाज को जन्म दिया, उस आइडियाज को अचीव करने के लिए प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके वो सक्सेसफुल बन पाए। ये था फर्स्ट स्टेप इमेजिनेशन। अब जानते हैं सेकंड स्टेप डिसीजन के बारे में। इस चैप्टर में हम हमारी डिसीजन मेकिंग पर बात करेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कैसे हमारे डिसीजंस हमारी कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज करते हैं। हिल ने इस चैप्टर में हमें बताया ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल 2 रीजन से ही होते हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ डिसीजन और दूसरा रीजन है लैक ऑफ परसिस्टेंस। हम लैक ऑफ परसिस्टेंस के बारे में आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं डिसीजन के बारे में। नेपोलियन हिल ने कहा है, लोग सही टाइम पर सही डिसीजंस ना ले पाने की वजह से ही फेल होते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 10 लोग आपको ये कहे कि हम आगे चलकर बिजनेस कर देंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि उन 10 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही सक्सेस हो पाए, बाकी के 5 उसी वक्त फेल हो जाएंगे जिस वक्त वो कहेंगे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ ये कहेंगे कि हम बिजनेस करेंगे, बट वो लोग कभी डिसीजन नहीं लेंगे कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। डिसीजन तो छोड़ो, उनके पास प्लानिंग भी नहीं होगी, इसीलिए वो लोग फेल होंगे। और बाकी के 5 लोगों का क्या होगा, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे हमने आगे देखा क्यों ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते। इसके मेनली 3 सबसे बड़े कॉमन रीजंस हैं। पहला रीजन है फियर ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग इस डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते कि वो अपने अंदर के फियर को कॉन्कर नहीं कर सकते। बस इसी सोच में पड़े रहते हैं, अगर मैंने बिजनेस किया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा। वो इसी पॉसिबिलिटी को सच मान लेते हैं, बट वो सिक्के की दूसरी साइड को नहीं देखते, क्या हो अगर वो सक्सेसफुल हो गए। ये भी एक मेन रीजन है फेल होने का, डर। दोस्तों, अपने डर को काबू करना सीखो। सेकंड रीजन है इन्फ्लुएंस बाय अदर्स ओपिनियन।
यानी कि कुछ लोग दूसरों के ओपिनियंस को सीरियस मान लेते हैं। अगर सामने वाला उनसे ये कहेगा, अरे टाइम वेस्ट मत कर, क्यों बिजनेस करना चाहता है, तेरा पैसा तो डूबेगा, एक्सेट्रा, तू एक काम कर, बिजनेस छोड़, चल मेरे साथ जॉब कर ले, दोनों भाई साथ में मिलकर जॉब कर लेंगे। ये सिंपल लाइंस भी कई लोगों को इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन ना लेने के लिए। कई बार हमारा माइंड दूसरों के नेगेटिव ओपिनियंस को सच मानने लग जाता है। इसी वजह से भी हम खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। ये सेल्फ डाउट ही हमें डिसीजन ना लेने पर मजबूर करता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, आपने ये लाइन सुनी होगी। कई लोगों की तो ये भी मेन प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं अगर उन्होंने बिजनेस या कुछ भी यूनिक ट्राई किया तो उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली मेंबर्स उनके बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी उन्हें किस नजरिए से देखेगी। ये भी काफी मेन प्रॉब्लम है लोगों को डिसीजन ना लेने के लिए। अब इस सब के बाद इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स और लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस को सीरियसली मत लो, बस उन्हें इग्नोर करना सीखो। ऐसे थॉट्स और लोगों की बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो। लोग तो आपके पास आकर रोएंगे, चिल्लाएंगे, थोड़े वक्त के बाद भूल जाएंगे। यह था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है बी साइलेंट। अपने गोल्स को कैजुअली किसी को मत बताओ। इसमें आपकी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब इंक्लूडेड है। लोगों के सामने बेवकूफ बनकर रहो ताकि उन्हें यह लगे कि आपके पास तो कोई गोल ही नहीं है, जिससे लोग आप में इंटरेस्ट कम लेंगे और आप फालतू ओपिनियन से बचे रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा करने से कोई रैंडम सा पर्सन आकर आपके गोल और आइडियाज को आपसे पहले अचीव कर लेगा, उस पर सही एक्शन लेकर, जब तक आप सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे। इसलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही बोलिए, ज्यादातर चुप रहिए। यह था सेकंड प्रिंसिपल, डिसीजन। अब जानते हैं थर्ड प्रिंसिपल, परसिस्टेंस के बारे में, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले टॉपिक में देखा कि फेल होने के 2 सबसे बड़े रीजंस में लैक ऑफ परसिस्टेंस भी एक बड़ा रीजन है। यानी कि अगर किसी इंसान के पास ड्रीम हो और वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एक्शन भी ले रहा है, बट अगर वो फेल हो जाए या उसे उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले और वो शख्स फेलियर के डर से अपने ड्रीम पर गिव अप कर दे, फिर दोबारा वो अपने ड्रीम के बारे में सोचे भी ना, ऐसे इंसान में परसिस्टेंस ना के बराबर होती है। यानी उसके पास विल पावर नहीं होती। अगर आप अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग विल के साथ फॉलो करोगे तो जो एबिलिटी आपके अंदर होगी वो होगी परसिस्टेंस। एग्जाम्पल, याद है मैंने आपको 10 लोगों का एग्जाम्पल दिया था जो बिजनेस करना चाहते थे, जिनमें से 5 लोग फेल हो गए। अब जानते हैं बाकी के 5 लोगों का क्या हुआ। उन 5 में से 4 लोग भी फेल होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब उन 5 लोगों ने डिसीजन तो ले लिया, पर बाकी 4 लोग थोड़ी सी मुश्किल आने पर गिव अप कर देंगे। रीजन कुछ भी माइनर सा हो सकता है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम आने पर भी हमारा माइंड गिव अप कर देगा। कोई 1 वीक में गिव अप करेगा, कोई 1 महीने में, कोई 1 साल भर में। ऐसे में सिर्फ एक इंसान होगा जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएगा। ये क्वालिटी दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है, जिनमें जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड जैसे लोग हैं। फेल होने के बाद भी आपको पूरी जिद यानी परसिस्टेंस के साथ डटे रहना होगा। इस मोमेंट में जब सब आपको पागल समझेंगे, उस वक्त में गिव अप मत करना। अपने आप से ये कहना, कुछ भी हो जाए मैं अपना गोल अचीव करके रहूंगा, चाहे मैं कितनी बार भी फेल हो जाऊं। मुझे अपना गोल अचीव करना है तो करना है। परसिस्टेंस एक ऐसा टेस्ट है जिसे दिए बिना आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए मेनली 4 स्टेप बताए गए हैं। उसमें से पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर का होना। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली काम कर पाओ। दूसरा स्टेप है उस बर्निंग डिजायर को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ। स्टार्टिंग में प्लान बनाने में दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं। पहले सिंपल प्लान बनाओ, उसे फॉलो करो, फिर वक्त के साथ उसे इम्प्रूव करो। याद रखना, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन जरूरी होता है। थर्ड स्टेप है नेगेटिविटी से दूर रहो। जैसा मैंने पहले कहा, अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों को सीरियसली मत लो। और फोर्थ स्टेप है मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करे, साथ ही आपको हेल्प करे। यह था थर्ड प्रिंसिपल, परसिस्टेंस। मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, बस जरूरत है थोड़े से चेंज की। मैं चाहता हूँ कोई भी इंसान ये वीडियो अगर देख रहा है तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा ही सही पर चेंज लाए।
रोज कुछ नया सीखे और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।